नमस्कार ट्रेडर्स, आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत की सेमीकंडक्टर स्कीम और आने वाले बजट 2026 पर। देखिए, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री की आवाज ये सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। सरकार की जो पहली स्कीम थी सेमीकॉन 1.0, जो 76,000 करोड़ की थी, वो फंड अब लगभग खत्म हो चुका है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इतना बड़ा फंड आखिर गया कहाँ और अब अचानक एक नई स्कीम यानी ISM 2.0 की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और डेटा को डिकोड करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 76,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग को जमीन पर उतारने के लिए रखी गई थी। और अब खबर ये है कि ये फंड पहले ही पूरी तरह से आवंटित हो चुका है, मतलब पैसा खत्म। तो चलिए इस खाली खजाने के रहस्य से पर्दा उठाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये विशाल फंड इतनी जल्दी खत्म हो गया, जबकि कई बड़े प्रोजेक्ट्स तो अभी शुरू होने की कगार पर ही है। देखिए, कहानी शुरू हुई थी एक बहुत बड़े वादे से। सरकार ने कहा कि जो भी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, उसके कुल कैपेक्स खर्च यानी कैपेक्स का सीधा सीधा 50% हिस्सा सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था। तो अब जरा इस पैसे के निशान का पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये वादा निभाने में 76,000 करोड़ रुपए का फंड आखिर कहां तक पहुंचा और किन बड़े खिलाड़ियों ने इस पर अपना दांव खेला है। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से सुनिएगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गुजरात के धौलेरा में फैब प्लांट लग रहा है, उसका प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट ही अकेले 91,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा माइक्रोन का ATMP प्लांट करीब 22,500 करोड़ का है और CG पावर का प्रोजेक्ट लगभग 7,600 करोड़ का। तो अब हिसाब लगाइए, अगर सरकार इन तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स को ही 50% सब्सिडी देने का अपना वादा पूरा करती है, तो पूरा का पूरा 76,000 करोड़ का फंड तो बस इन्हीं में चला जाएगा। मतलब वो जो ओरिजिनल बाल्टी थी वो तो पहले ही भर चुकी है। और यही वजह है कि इंडस्ट्री अब जोर शोर से ISM 2.0 की मांग कर रही है। उनका तर्क बिल्कुल साफ है, अगर भारत को सच में एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनना है तो सिर्फ 2-3 प्लांट से काम नहीं चलने वाला। हमें अगले 10 साल में कम से कम 10 से 15 नए फैब्स चाहिए होंगे, और बिना नए बजट के कोई भी नई कंपनी भारत में इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। मुद्दा सिर्फ और ज्यादा पैसे का नहीं है, बल्कि उस पैसे के तेजी से मिलने का भी है। यह है कैश फ्लो का संकट। आपको अंदाजा भी है कि ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कितना ज्यादा महंगा काम है। इसे कैश गजलिंग बिजनेस कहते हैं, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो पैसा पानी की तरह पीता है। सिर्फ एक मशीन, जिसे लिथोग्राफी मशीन कहते हैं, उसकी कीमत ही 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। और यहीं पर असली दिक्कत आ रही है। इंडस्ट्री का फीडबैक ये है कि प्रोजेक्ट को अप्रूवल तो मिल जाता है, लेकिन सरकार से सब्सिडी का पैसा असल में बैंक अकाउंट तक पहुंचने में काफी देरी हो रही है। और इस देरी का मतलब है कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होल्ड पर जा सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री बजट 2026 से एक फास्टर डिस्बर्समेंट मैकेनिज्म की मांग कर रही है, मतलब प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करो। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है। इस पूरी कहानी का हमारे और आपके स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अगर बजट में 40,000 से 50,000 करोड़ का नया फंड आता है, तो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और फोकस कहाँ रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स पर, क्योंकि प्लांट बनाने के लिए सीमेंट, स्टील, पावर सब लगेगा। स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स पर, क्योंकि चिप मेकिंग में अल्ट्रा प्योर गैसों का इस्तेमाल होता है। और हाँ, उन कंपनियों पर जो इक्विपमेंट और पार्ट सप्लाई करती हैं। लेकिन रुकिए, एक रेड फ्लैग भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो ये पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में कुछ सेगमेंट्स में चिप ग्लट यानी ओवर सप्लाई की बातें भी चल रही हैं। तो अगर ग्लोबल डिमांड कम होती है और साथ ही सरकार अपने टैक्स इंसेंटिव्स वापस ले लेती है, तो इन स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन भी आ सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अब सारी निगाहें बजट 2026 पर टिकी हैं। ये बजट भारत की सेमीकंडक्टर एम्बिशंस के लिए एक मेक और ब्रेक मोमेंट यानी एक निर्णायक क्षण साबित होने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर भारत के लिए कोई डे ट्रेडिंग स्टोरी नहीं है, ये एक डेकेड स्टोरी है, यानी एक दशक की कहानी। इसमें सब्र और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होगी। तो सवाल अब भी वही है,
क्या बजट 2026 भारत के इस चिप ड्रीम को हकीकत में बदलेगा या ये सपना अधूरा रह जाएगा? ये एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है। हमारी नज़र बजट स्पीच पर बनी रहेगी और जैसे ही कोई ऑफिशियल डेटा आएगा हम उसका सबसे पहला और सटीक ब्रेकडाउन यहीं आपके लिए लेकर आएंगे। याद रखिए, अफवाहों पर नहीं, डेटा पर ट्रेड करें। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी भी गलत साइट पर ट्रेड ना लें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।